गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो क्लास +2 है उसमें हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आएगा ड्रोसोफिला एज ए मटेरियल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। जब ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे टी.एस. मॉर्गन की नाम करेंगे, ठीक है। थॉमसन हट मॉर्गन्स, ये जो साइंटिस्ट थे, इनको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई, यानी कि इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इसलिए इनको यहाँ पे जो था एक्सपेरिमेंटल फादर का भी नाम दिया गया था, ठीक है। इन्होंने फ्रूट फ्लाई को एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया गया, कि फ्रूट फ्लाई के अंदर क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उन्होंने इसको फ्रूट फ्लाई को क्या क्या चूज किया गया। फ्रूट फ्लाई एक्सपेरिमेंटल जेनेटिकली एंड साइटोलॉजिकल वर्क बिकॉज, इसके पीछे कई रीजन थे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी के अंदर अंडर द कंडीशन इजीली रियरिंग कर सकते हैं, मतलब इनको हम इजीली रियरिंग कर सकते हैं अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। दूसरा, इनका जो लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, शॉर्ट जर्नेशन के अंदर 10 से लेकर 12 डेज का होता है और ब्रीडिंग भी 1 वीक के अंदर इनमें 2 बार हो जाती है, ठीक है। तो हम इजीली इनकी प्रोजनी को देख सकते हैं, 1 साल के अंदर हमारे काफ़ी सारी प्रोजनीज इनके अंदर मिल जाती हैं। ए पेयर ऑफ फ्रूट फ्लाई प्रोड्यूसिंग, एक टाइम के अंदर वो काफ़ी सारी प्रोजनी के अंदर सिंगल मेटिंग के अंदर 100 एग्स प्रोड्यूस करेंगे, फ्लाइज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर इजीली हम इनको विजिबल इजीली आइडेंटिफाई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इनको इजीली हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जो फीमेल होती है वो थोड़े लार्ज साइज की होती है, उनका एब्डोमेन के अंदर ओवर साइड थोड़ा बड़ा साइज का होता है, मेल होता है वो स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। तो इनके जो क्रोमोसोम के पेयरिंग के अंदर भी मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स XX फीमेल के अंदर, XY मेल के अंदर, ठीक है। जो मेल के अंदर जो X कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी Y जो है वो यहाँ पे J शेप का आएगा। तो ये 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर वही कि ये ज़्यादातर अपने को फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर डिफरेंशिएशन मेल एंड फीमेल्स, यानी कि अपनी तरफ से उनको इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए उन्होंने फ्रूट फ्लाई को कि इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, रियरिंग कर सकते हैं, एक बोतल जार के अंदर इजीली हम इनको ग्रो कर सकते हैं, अपने को ये मिल सकते हैं। इन्होंने देखा मिक्सर ऑफ रवा, सूजी, क्रीम, व्हीट्स, वही मोलिसिस दे के, यानी कि वही चीज़ बता रखे कि इजीली इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी भी एक बोतल जार के अंदर इनके हम प्रोजनी रख सकते हैं और उनको न्यूट्रेंट मीडियम देके उनको काफ़ी सारे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मेटिंग फीमेल्स फ्लाई बहुत सारे एग रिलीज करेगी, ठीक है। जो फूड मटेरियल होएगा लार्वा के ऊपर वो फीड करेगा पीपा के ऊपर, 11 से लेकर 12 डेज के अंदर ये एग लेइंग करेगी, ठीक है। और उसके बाद फ्लाइज इनएक्टिवेट टेम्पोररी अंडरटेकिंग द एग्जामिनेशन कंडीशन से माइक्रोस्कोप में हम उनके अलग अलग प्रोजनी को देख सकते हैं। जो फीमेल होती है वो लार्ज साइज की होती है, प्रेजेंस ऑफ ओवी पोस्टीरियर, वही बात एग लेइंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे, और इयरिंग ऑफ एब्डोमेन। तो ये इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर थे, इस वजह से इन्होंने क्या किया, फ्रूट फ्लाई को लिया और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट आता है लिंकेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के, उन्होंने उसका आई का कलर लिया था जो कि लोकेटेड X क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। अब लिंकेज का मतलब क्या है, लिंकेज का यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो फिनोमिना है वो इंडिपेंडेंटली सोरमेंट, यानी कि 2 जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बैटसन एंड पुनेस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्वीट पी के अंदर सबसे पहले लिंकेज को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। लिंकेज का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है बेटा, कि जो लिंकेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है। तो लिंकेज इज द फिनोमिना ऑफ सनटली जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस विदाउट सेपरेशंस ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन ए सेम क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के ऊपर मान लो हमारा एक है जीन, B है जीन, C है और D है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जीन्स, मतलब ये सारे के सारे जीन्स जो पेरेंट्स से एक प्रोजनी के अंदर जाएंगे उनमें किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं होएगा और वो इकट्ठे के इकट्ठे उसके अंदर क्या कर जाएंगे, ट्रांसफ़र कर जाएंगे। उनको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मान लो क्रोमेटिड के ऊपर जो भी जीन प्रेजेंट है वो सारे के सारे इकट्ठे होके वो क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें किसी तरह का कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होएगा, ठीक है। और वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो जीन लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम के, उनको हम लिंक जीन बोलते हैं। आई बात समझ, यानी कि जो जीन्स हमारे लोकेटेड होते हैं
सेम क्रोमोसोम के ऊपर, उनको हम क्या बोल देते हैं, लिंक जीन। तो यहाँ पे ये जो मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने मतलब इसको एक थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ड्रोसोफिला लिया और एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले हमने लिंकेज की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो इसमें थ्योरी में क्या कहता है, जो जीन्स होते हैं, जीन्स अकर इन ए सेम क्रोमोसोम, ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो जीन होंगे वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फिर ये लीनियर सीक्वेंस में होंगे। लीनियर सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, मान लो जैसे ये क्रोमेटिड है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। अब मान लो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से, यानी कि एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ? तो ये मतलब लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि दो जीन का जो बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन, कहता है कि दो जीन के बीच की स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि दो बीच का डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? टू जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी इन क्रॉसिंग ओवर, अगर बीच का डिस्टेंस इन हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर बीच का डिस्टेंस, देखो अगर मान लो यहाँ पे, अब देखो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि ये जो मान लो जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे में अपने जेनेटिक मैटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। पूरा आएगा, इसकी वो थ्योरी भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर है, मान लो यहाँ पे स्मॉल ए था, यहाँ पे बड़ा ए था, तो इसने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, तो ये इकट्ठे इसके अंदर आ जाएंगे, ए और बी, इस क्रोमेटिन के अंदर। तो यहाँ पे भी जैसे सी और डी आ गया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये इकट्ठा यहाँ पे सी और डी आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से सी इन्होंने लिया, डी जेनेटिक मैटेरियल को एक्सचेंज किया, ये चीज़। अब कहता है कि मान लो इन दोनों जीन, मान लो ये ए और बी है, ठीक है, ये सी है और ये यहाँ पे डी है, या फिर सीधा आप ऐसे लो ए बी सी और यहाँ पे हमारा डी है। तो देखो इन दोनों के बीच के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होनी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इजी होएगी एज कंपेयर टू डी के अंदर। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा उतना ही यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होएगी वो कम होएगी, और जीन जहाँ पे अपने को नज़दीक मिलेंगे डिस्टेंस के अंदर, तो उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई होएगी, ठीक है। तो ये दीज एजम्पशन लेटर प्रूफ दैट द सिग्निफिकेंस लीडिंग टू द जीन और जीन मैपिंग, यानी कि उसमें हमने एक जीन का मैप मतलब शो किया उन्होंने, इसको जीन को, वो आगे आएगा इसके अंदर कि वो डिस्टेंस किस तरह से हम शो करेंगे। पहले ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, उसको एक क्रोमोसोमल लिंकेज थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको लर्न करना है। क्या कि जीन जो होते हैं, लिंक जीन जो होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। दूसरा, इनके बीच के अंदर लीनियर सीक्वेंस के अंदर ये अरेंज होते हैं, ठीक है। और बीच का जो स्ट्रेंथ होता है, यानी कि वो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जिनके बीच की जो स्ट्रेंथ होती है दो जीन्स के बीच के अंदर, अगर भी डिस्टेंस बिल्कुल पास होएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा लोअर फ्रीक्वेंसी होएगी और हाई क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा होएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने में थोड़ा सा ज़्यादा वो मतलब सिस्टम लगेगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो उसके बाद इसके टाइप्स आते हैं। देखो दो तरह की टाइप की बात करते हैं, एक यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, एक इनकम्प्लीट लिंकेज है, ठीक है। अब कंप्लीट लिंकेज की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात ये है कि ये जो जीन्स होते हैं, यानी कि कंप्लीट लिंकेज में, इन विच द जीन्स इज ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन आप यहाँ से, वैसे तो यहाँ से दे रखा होगा, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा अलग से दे रखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप कर सकते हो। व्हेन टू जीन्स आर क्लोज ईच अदर, दो जीन हैं बहुत पास हैं, ठीक है। देयर कैन बी टू सिचुएशन, दो सिचुएशन हो सकती हैं। इन वन सिचुएशन देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, वही बात बताइए कि मान लो दोनों जीन एकदम बिल्कुल पास हैं, ठीक है। मान लो एक ये हो गया, एक ही बिल्कुल पास हो गई, तो इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, नहीं, मतलब क्रॉसिंग ओवर मतलब इसके अंदर कंप्लीट लिंकेज के अंदर मतलब ये बात है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा और ना ही यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होएगी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो जो गैमेट जो बनेगा वो पूरा का पूरा क्या होएगा, यहाँ पे पेरेंटल शो करेगा। आई बात समझ?
यानी कि जितना जो मतलब पेरेंट जैसा बिल्कुल शो करेगा उसके अंदर। तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्लोज होने की वजह से लिंक जीन्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होएगी और सिर्फ ओनली पेरेंटल टाइप्स ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी बनेगी। यहाँ पे किसी तरह का कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। रिकॉम्बिनेंट का मतलब वहाँ पे अलग से कोई भी वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें यही बात बता रखी है कि इन दिस फिनोमिना द जीन आर लोकेटेड इन वेरी क्लोज, अगर बहुत पास पास में प्रेजेंट तो रिमेन इनहेरिटेंस टुगेदर, वो एक जनरेशन में विदाउट एनी लिंकेज ग्रुप, वो लिंकेज ग्रुप के अंदर चेंज नहीं आएगा, वो सीधे ही उसके अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। उनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्या होगी, वेरी क्लोज है तो क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो रेयर होएगी, ठीक है। तो ये ड्रोसोफिला के अंदर मेल के अंदर और फीमेल के अंदर सिल्क वॉर्म के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, इस तरह का केस देखा गया, ठीक है। 2 टाइप ऑफ लिंकेज, फर्स्ट है कंप्लीट और दूसरा हमारा रहेगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जीन होंगे वो थोड़ा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी होएगी और पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट आएंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी मिलेगी अलोंग विद द पेरेंटल टाइप। अब ये जो प्रोजनी बनेगी ये 50% अलोंग विद द और 50% पेरेंटल टाइप हो सकता है और 50% हमारा क्या आ जाएगा, नई प्रोजनी आएगी। इट इज़ क्वाइट कॉमन, ज़्यादातर अपने को ये वाला इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ दे रखी है, वैसे आप इन दोनों में डिफरेंस है वो आप मतलब लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट है, टाइप लेके भी आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे 2 तरह के अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इन्होंने 2 तरह के बताए, एक तो लिंक जीन होते हैं और एक अनलिंक जीन होते हैं। देखो लिंक जीन की अगर हम बात करें तो ये जो जीन्स बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं कि डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, शो नहीं करते। देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या कि वो अपने आप को अलग अलग प्रोजनी के अंदर किसी तरह से भी वो क्या करेंगे, आपको शो नहीं करेंगे। जैसे हमने डाईहाइब्रिड रेशो के अंदर 3:1 रेशो देखी थी, ठीक है, और उसके बाद डाईहाइब्रिड रेशो के अंदर हमारा टेस्ट क्रॉस आया था 1:1 आया था। नेक्स्ट जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जीन्स आर लोकेटेड इन ए डिफरेंट क्रोमोसोम अंडरगोज अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो दे शो 9:3। ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने पढ़ा था कि जो डाईहाइब्रिड में येलो राउंड लिए थे हमने और ग्रीन रिंकल्ड लिए थे, तो उसके अंदर हमारी जो प्रोजनी आई थी वो 9:3:3:1 आई थी, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस आपने इसमें से करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आते हैं डेफिनेशंस। लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, मान लो ए जीन्स आर लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम विच आर नॉर्मली इनहेरिटेंस टुगेदर, ठीक है। हम यही कहते हैं कि जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं दोनों के दोनों। एक्सेप्शनल फॉर द क्रॉसिंग ओवर, कहते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल है। उसके लिए हमारा क्रॉसिंग ओवर होना यानी कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना उसमें ज़रूरी है ताकि वो क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेरिटेंस होगी, उसको हम कहते हैं लिंक ग्रुप, ठीक है। अगर एग्जांपल हम पूछ सकते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर जैसे 4 लिंकेज ग्रुप है तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, जैसे हमारे अंदर हम 23 पेयर बोलते हैं तो यहाँ पे 23 लिंकेज ग्रुप होगी। ये डेफिनेशन जैसे मेज में पूछा जा सकता है 10 आते हैं, ठीक है। और पी के अंदर जैसे 7 लिंकेज की बात करते हैं तो ये सारे के सारे इनके अंदर ये डेफिनेशन आएगी। अब ये कहता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो लिंकेज अगर लिंकेज के अगर मतलब लिंकेज प्रोसेस होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके इम्पोर्टेंस की बात कहता है। सबसे पहले लिंकेज जो होती है वो प्रिवेंट करती है या डिक्रीज करती है रिकॉम्बिनेंट होने में। इसमें देखो पहली बात अगर लिंकेज में हुई तो उसमें हमने ये बात बताई कि जो जीन जो कि लोकेटेड है क्रोमोसोम के ऊपर वो कम्प्लीटली उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक वैरायटी या क्रूशियल जो करेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ ओनली गुड करेक्टरिस्टिक्स ही हम उसके अंदर अगर मान लो किसी प्लांट की बात कर सकते हैं, ठीक है, वैरायटी के अंदर, तो उनके लिए तो ये यूजफुल है, ठीक है। फिर मार्कर जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने एक बेबरी लेमा और एक मिल्ट प्लांट का नाम, ठीक है, लेमिना सॉरी, और पेंडसिल ऑफ मिल्ट, ये प्लांट्स के अंदर इन्होंने इफेक्ट देखा अर्लियर ग्रोथ के लिए। और इट इज़ डाइल्यूट टू अनडिजायरेबल, यूज ऑफ अनडिजायरेबल और डिजायरेबल जो करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है सेम लिंकेज में, ठीक है। और लो गिनीज ऑफ फिज सीड्स, जैसे अमेरिकन कॉटन होती है उसके अंदर हाई जो सीड
सीड मतलब एक तरह से उसके अंदर जो लोगिनीज और सीड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो फरसे होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। लिंकेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू ब्रीडर, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि डू नॉट अलाउ टू देम्स द फ्रीली, वो डिज़ायरेबल जो करेक्टरिस्टिक्स है एक वैरायटी के अंदर, वो उसमें क्या होता है सिर्फ एक वन वैरायटी के अंदर ही उसके अंदर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, वो हर किसी आगे आगे प्रोजनी के अंदर कहीं भी अपने को शो नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले ये जो प्लांट के अंदर स्वीट पी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था और फ्रूट फ्लाई के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने जैसे फ्रूट फ्लाई के अंदर येलो वाइट्स और एक वाइल्ड टाइप के क्रॉस करवाए थे, जैसे ये एक क्रॉस के अंदर और ये दूसरा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मॉर्गन ने यहाँ पे क्या किया था, सिलेक्ट किया था और ये क्रॉस इन्होंने करवाया, ठीक है। इसको वैसे ही आप थोड़ा सा देख लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो एग्जाम में यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, ये रिकॉम्बिनेंट वाला आएगा, ठीक है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये एक तरह का फिनोमिना होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, और वो क्या बनेगा, रिजल्टिंग ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग म्यूसिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मान लो ये हमारे डिप्लॉयड सेल है। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ, पहले ये दो सिस्टर क्रोमेटिड पास पास आएंगे, पास पास आने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, यानी कि पेयरिंग करेंगे, ठीक है। पेयरिंग के बाद ये जो पॉइंट है, अब इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। आई बात समझ, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे तो डेफिनेशन में वही चीज़ बताई है कि क्रॉसिंग ओवर्स इज ए लिंक्ड जीन अलाउ टू रिकॉम्बिनेंट ड्यूरिंग द, यानी कि नए जो रिकॉम्बिनेंट बनने हैं वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो क्रॉसिंग ओवर इज मे बी डिफाइन एज ए exchange of segment of non-sister chromatid on a homologous chromosome or resulting a new combination of during meiosis 1. अब ये where दो point of sister chromatid a pair of homologous chromosome is called chiasmata. अब यहाँ पे ये जो portion है इसको हम बोल देंगे chiasmata, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, chiasmata, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कियाजमेटा, ठीक है। ये जो कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर में, सबसे पहले ये ई जेंस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा था, तो मॉर्गन ने मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और फिर ड्रोसोफिला के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो उसमें इन्होंने यही चीज़ शो कर रखी है कि जो वाइट आई और जो म्यूटेंट फीमेल जो इन्होंने ग्रे और रेड बॉडी के साथ, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ग्रे बॉडी और रेड बॉडी ली थी तो उसमें सिर्फ मेल एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों म्यूटेंट जीन में, और जब येलो और वाइट बॉडी ली है तो उसमें फीमेल एंड मेल इज क्रॉसिंग इन F2 जनरेशन। तो 98.7 येलो आए यहाँ पे इतनी प्रोजनी, वाइट की इतनी आएंगी और ग्रे की, यानी कि रिमेनिंग 1/3% येलो बॉडी जो रिमेन है फ्लाइज की वो यहाँ पे रह जाएंगी। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बनने की अपने के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि नए से नए उसके अंदर क्या आते चेंज आते जाएंगे, ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेंट की सिंपल सी डेफिनेशन की बात कर सकते हैं कि मियोसिस प्रोसेस है। मियोसिस प्रोसेस क्या होती है कि पहले हिप्लॉयड बनते हैं, ठीक है। मियोसिस के अंदर देखो हिप्लॉयड का मतलब यहाँ पे जैसे मान लो सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हमारे गैमेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे दो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे कैपिटल से यहाँ पे कहता है कि 2 हिप्लॉयड जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए डिप्लॉयड, फिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे 2n सेल हो जाएगी। 2n सेल अब यहाँ पे 4 हिप्लॉयड के अंदर क्या कर देगी, कन्वर्ट हो जाएगी। पहला एक हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा यही सेम रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा, दूसरा भी ये सेम आएगा, फिर ये एक्सचेंज होंगे, ठीक है। एक्सचेंज में ये इस तरह से अपने आप को शो कर लेंगे। आई बात समझ, एक्सचेंज में ये इस तरह से, यानी कि सिस और क्रॉस ट्रांस यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब देखो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके प्रोसेस बतानी है। इसको यहाँ पे दूसरा नाम भी दे रखो, कपलिंग और रिपल्सन आगे दे दी थी उन्होंने, रीयूनियन ज्वाइंट वाला। ये यहाँ थोड़ा लिंकेज के बारे में शो हुआ है ना, हाँ। कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथीज भी इसका नाम देते हैं, ठीक है। इसमें वही सिस और क्रॉस वाला दिखा रखा है, डोमिनेंट और रिसेसिव में है। सिस और क्रॉस में तो आपको पता ही है, डोमिनेंट और रिसेसिव को। तो अब देखो इसमें क्या बात बताई है कि द
पहले कि व्हेन द मॉर्गन सजेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, अब रिकॉम्बिनेंट की बात समझ आएगी। मॉर्गन ने इस चीज को सजेक्ट किया तो अकरिंग इन क्रॉसिंग ओवर, तो पहले क्रॉसिंग ओवर देखा तो कियाजमेटा फॉर्मेशन हुई। कियाजमेटा मतलब वो पॉइंट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुई, इसलिए इसको गिव राइज कियाजमेटा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, इसको नाम दिया गया। ठीक है, अब ये फ्लोइंग पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। पहला पॉइंट कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 जाइगोटिलिन होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे साइनेप्सिस बनाएंगे। साइनेप्सिस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि मान लो ये हमारे क्रोमेटिन है, ठीक है, इस तरह से 2 क्रोमेटिन है, ठीक है। अब ये जाके यहाँ पे साइनेप्सिस में ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इस तरह से होंगी, साइनेप्सिस बन जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सचेंज 2 सिस्टर क्रोमेटिड और ब्रेक एंड रीजॉइन, फिर वही बात, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ से ब्रेकअप होके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा और दूसरे से ब्रेकअप होके वहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो फिजिकली एक्सचेंज लीड टू द रिप्लेसिंग ऑफ जीन्स, इससे क्या हो जाएंगे, जो जीन होंगे आपस में एक्सचेंज बनेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और एंड रिकॉम्बिनेंट जैसे इन्होंने शो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक रीजन में पेयरिंग हुआ तो रिजल्ट ये 3-4 पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट क्रॉसिंग ओवर, अब ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे ए और बी क्रोमोसोम और 2 एलील्स हैं और जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे शो करेगा कि मान लो ये यहाँ से इन्होंने क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ए बी, ये यहाँ से क्रोमेटिक मटेरियल बनेगा। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। सेकंड के अंदर पेयरिंग हुआ, पेयरिंग के बाद इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ और फिर ये अलग अलग हमारे 4 गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये तो इस जो थ्योरी आएगी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ब्रेकेजिंग एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। इसमें भी द क्रोमेटिड इज नॉट इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम एट द सेम लोकस, जो सेम लोकस पे हैं उनके अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक, यानी कि जो सेम लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है वो तो उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, लेकिन जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का काम करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज ड्यूरिंग द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में भी प्रोड्यूस 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, ए बी, ठीक है, ए स्मॉल बी वाला, ठीक है, ए कैपिटल बी स्मॉल ए और ये छोटा। तो यहाँ पे द इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, ठीक है, और 50% यहाँ पे दिस लीड टू द 50% गैमेट जो पेरेंटल टाइप और 50% यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप आ जाएंगे। तो जीन्स आर सिचुएटेड, एक तो डिफरेंट और होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दूसरा सेम होमोलोगस बट अगर फार में भी हैं तो बिटवीन द म्यूसिस प्रोसेस के अंदर वो जीन क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर। अब इनके अलग अलग टाइप दे रखे हैं, मान लो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है तो सिंगल जो सिर्फ एक सिंगल क्रोमेटिड के बीच में प्रेजेंट हो, 2 सिस्टर क्रोमेटिड है ना उसमें एक सिंगल पॉइंट हो तो उसको हम बोल देंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। डबल के अंदर मान लो 2 भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होनी है। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पे कि 2 अलग अलग पेरेंटल के अंदर जो आएगा ना, 2 टाइप ऑफ पेरेंटल और 2 डबल रिकॉम्बिनेंट जो बने हैं तो 2 जगह पे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे जो क्रोमेटिक इन्वॉल्विंग 1 क्रोमोसोम सिमिलर टू द अनदर, और मल्टीपल के अंदर 3 से ज़्यादा अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखो क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर अपने को पहली बात कि जो क्रॉसिंग ओवर से अपने को बहुत सारे नए रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, नेचुरल प्रोसेस है तो उससे नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है, ठीक है। लीनियर इट इज़ हेल्प टू एस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट जीन का कॉन्सेप्ट अपने को इसमें से थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जो जीन है वो लीनियर सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, अलग अलग क्या बनाएंगे, नए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट शो करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हेल्प टू द यहाँ पे जीन की मैपिंग को हम देख सकते हैं ताकि लोकेशन ऑफ जीन की क्रोमोसोम के ऊपर देख सके। और अपने को ट्रेड्स के अंदर प्लांट ब्रीडर जो होते हैं नई वैरायटी को इसके अंदर हम डिस्कस देखने के लिए हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा क्रॉसिंग ओवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, और ये आप इसको पढ़ के देखना, फिर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस करना। थैंक यू बच्चे।